नमस्ते बच्चों। सो आपका स्वागत है मेरे चैनल साइंस अड्डा पे। तो हम बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो बच्चे का जो आधार है, जो बेसिक है विज्ञान और गणित में, जिनका कमज़ोर है, उनके लिए हम ये शुरुआत कर रहे हैं आज से। ठीक है, तो आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है क्लास 10 का, जो कि आपके 2027 बोर्ड में आपके मैट्रिक के परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। और टॉपिक का नाम क्या है? मानव में पोषण। क्या नाम है टॉपिक का? मानव में पोषण। ठीक है, तो मानव में पोषण क्या होता है, चलिए एक एक करके हम लोग बारीकी से समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए क्या होता है कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी गतिविधियां करते हैं। ठीक है, जैसे चलना है ना, हम लोग चलते हैं, उसके बाद दौड़ना है ना, उसके बाद खेलना, ये सारी दैनिक गतिविधियां करते हैं। ठीक है, और साथ में हम अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब हम अपना शारीरिक गतिविधियां भी करते हैं और साथ में मानसिक गतिविधियां भी करते हैं अपने दिनचर्या में। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये शारीरिक और मानसिक गतिविधियां करने के लिए आखिर हमें ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? ठीक है, आखिर ये करने के लिए आखिर क्या हमारे शरीर में ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हम ये गतिविधियां कर पा रहे हैं? ये सवाल उठता है कि ये करने के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा आ कहाँ से रही है, कैसे ये ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो यही चैप्टर है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। जैसे ये एक कार है। ठीक है, ये क्या है? एक कार है, फर्स्ट क्लास का आपका। ठीक है, तो इस कार को चलने के लिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। इस कार को चलने के लिए ईंधन चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, सीएनजी चाहिए, है ना। तभी आप इस कार को क्या कर पाएंगे? चला पाएंगे, ड्राइव कर पाएंगे। कार में आजकल एसी भी होती है, तो एसी चलाने के लिए भी क्या चाहिए आपको? आपका कार ऑन होना चाहिए, तभी तो आप एसी चला पाएंगे। तो ये सारे चीज़ों के लिए आपके कार में क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। क्या चाहिए? ईंधन, है ना। तो उसी तरीके से हमारे शरीर को भी, मानव के शरीर को भी, है ना, गतिविधियां करने के लिए क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। या अगर देखा जाए तो शारीरिक, या अगर देखा जाए मानव के केस में अगर देखा जाए तो इसी ईंधन को क्या हम लोग कहते हैं? ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। मतलब मानव को अपनी दिनचर्या को करने के लिए, अपने शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियां करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। जैसे कार को गतिविधि करने के लिए क्या चाहिए? ईंधन। उसी तरह से मानव का ईंधन क्या है? ऊर्जा। मानव का ईंधन क्या है? ऊर्जा। हमें ऊर्जा की ज़रूरत है। इसी ऊर्जा के मदद से हम अपनी सारी गतिविधियां को कर पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग जो भी फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, फूड जैसे कि रोटी, सब्जी, चावल, दाल, अंडा, चिकन, है ना, आपने जो भी अपने दिन भर में खाया खाना, ठीक है, उन सब में, ठीक है, आप जो भी खाना खाते हो उन सब में क्या होता है? पौष्टिक तत्व होता है। ठीक है, उन सब में क्या होता है? पौष्टिक तत्व होता है। या अगर इसको हिंदी में, इंग्लिश में कहें तो न्यूट्रिएंट्स होता है। क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स। या हिंदी में कहें तो पौष्टिक तत्व। और यही पौष्टिक तत्व हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। यही पौष्टिक तत्व हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं।
ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं अपने दिनचर्या में, उन खाने में अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पर 3 तरह के पौष्टिक तत्व होते हैं। कौन कौन से, चलिए समझते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये पहला हमारा हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा पौष्टिक तत्व होता है प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन, ये दूसरा हो गया, ठीक है। और तीसरा पौष्टिक तत्व क्या होता है, वसा। क्या होता है, वसा। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो हमारे 3 न्यूट्रिएंट्स या पौष्टिक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। या हिंदी में कहो तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है। ये 3 पौष्टिक तत्व होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से हम अपनी दैनिक गतिविधियां को कर पाते हैं, ठीक है। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर को हम जो भी दैनिक गतिविधियां कर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, उसके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत है। और वो ऊर्जा आ कहाँ से रहा है, तो पौष्टिक तत्व से आ रहा है। और पौष्टिक तत्व में कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यानी वसा। और ये किस में होते हैं, ये तीनों पौष्टिक तत्व किस में होते हैं, तो हमारे खाना में होते हैं, फूड में होते हैं, ठीक है। हमारे फूड में ये पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, है ना, चिकन, मटन, अंडा, ठीक है, सलाद, ये सारी चीज़ों में ये तीनों पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। क्लियर कट। तो कहने का मतलब है कि इन पौष्टिक तत्व का इस्तेमाल करना, ठीक है, इन पौष्टिक तत्व का इस्तेमाल करना हमारे शरीर के द्वारा और ऊर्जा प्रदान करना, जिससे कि हम अपने दैनिक गतिविधियों को कर पाएं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो पोषण कहते हैं या इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण कहते हैं या इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने अभी तक क्या बात की कि पौष्टिक तत्व का ग्रहण करना और उसका उपयोग करके ऊर्जा प्रदान करना, जिससे हम अपने दैनिक गतिविधियों को परफॉर्म कर पाएं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, या हिंदी में कहें तो पोषण कहते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला लेक्चर है आपके लिए, स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप गंभीर हैं अपने 2027 मैट्रिक के परीक्षा के लिए, मैथ प्लस साइंस सब्जेक्ट के लिए, तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, आपके साथ पूरा साल खड़ा रहूँगा मैं, बशर्ते आपको मन लगा के पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। और मैं आपको अब ये जो आगे का जो टॉपिक है, अभी बहुत सारा टॉपिक है, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊँगा। और एक छोटा सा मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। 10 दिन के अंदर में, 10 डेज़ के अंदर में हमारा एक साइंस अड्डा करके ऐप लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है। 10th बोर्ड जो अगले साल 2027 में मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है, पूरा कोर्स का
पूरा कोर्स का आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। उसमें धीरे धीरे वीडियो डालते जाया जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, आपको सारा कुछ उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, कहीं कोई उसमें कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। आपको नोट्स मिलेगा, आपको लेक्चर मिलेगा, ठीक है, और साथ में आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि मैट्रिक के परीक्षा में आते हैं, चाहे वो MCQ हो, ठीक है, चाहे वो लघु उत्तरीय हो, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय हो, हर तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, ठीक है। तो 10 दिन के अंदर में हमारा ऐप जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यूट्यूब पे आपके साथ बने रहेंगे और अभी तक के जो मानव में पोषण टॉपिक है यहाँ तक मैंने पढ़ाया, अगले लेक्चर मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगा। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो मैं आपके लिए जल्द ही इसके आगे का टॉपिक लेकर आऊँगा और आगे भी आपको समझाऊँगा, ठीक है। और साथ में अगर आपको कोर्स बाई करना है, कोर्स ख़रीदना है तो मात्र 100 रुपये में आपको मिलेगा, 100 भी नहीं 99 रुपये में आपको कोर्स मिलेगा, ठीक है। 99 रुपये में आपको कोर्स खरीदना है, पूरा 1 साल का मैथ और साइंस का कोर्स मिलेगा, ठीक है। क्लियर कट बात है। और आपको मेरे से अगर कांटेक्ट करना है, कोर्स के बारे में जानना है या आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बात करो बेझिझक होके। 9065479063 ये मेरा नंबर है, 9065479063। इस पे आप कांटेक्ट करो और जल्दी आप कमेंट करो, आप लाइक करो, आप सब्सक्राइब करो। जल्दी इसके आगे का टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए, धन्यवाद।